यूजुअली जब आपका जीएसटी का पेमेंट आपकी जीएसटी की लायबिलिटी से ज़्यादा होता है तो रिफंड का सिनेरियो अराइज होता है। जीएसटी में रिफंड की प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करा है ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो सके। ये प्रोसेस ऑनलाइन है और इसके लिए टाइम लिमिट भी सेट करी है। तो आज हम देखेंगे जीएसटी रिफंड की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और जानेंगे रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, जीएसटी रिफंड क्लेम करने की स्टेप्स, जीएसटी रिफंड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, रिफंड स्टेटस ऑनलाइन कैसे ट्रैक करें, रिफंड स्टेटस की स्टेजेस और रिफंड एप्लीकेशन भरने के बाद के क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू फिल रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म। जीएसटी रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको मैंडेटरीली पहले रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। इस फॉर्म में टैक्स पेयर अपने बिजनेस की डिटेल्स देता है, जैसे आधार कार्ड नंबर, इनकम टैक्स की डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। वंस फिल्ड दिस फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड। ये फॉर्म साइन नहीं होता है एंड क्योंकि ये फॉर्म एडिट नहीं हो सकता है इसलिए डिटेल्स डालते टाइम आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है। रिफंड्स में आपको रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आपको आपका नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है, आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, अगर आप एक्सपोर्टर है तो उसकी डिटेल डालनी है, आधार नंबर डालना है, इनकम टैक्स पेड इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 उसकी डिटेल्स, एडवांस टैक्स पेड इन फाइनेंशियल ईयर 19-20 की डिटेल्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट मेड इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 की डिटेल्स डालना है और डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सबमिट करना है। इस तरह से आप आपका रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जीएसटी रिफंड क्लेम करने के लिए सबसे पहले तो इनवॉइसेस की प्रॉपर डिटेल्स जीएसटीआर 1 और आरएफडी 01 में आनी चाहिए। सर्टेन केसेस में चार्टर्ड अकाउंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है। तो अब हम देखते हैं कि जीएसटी रिफंड की एप्लीकेशन हम कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले तो आपको जीएसटी पोर्टल में जाना है एंड लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में आपको रिफंड्स के अंदर एप्लीकेशन फॉर रिफंड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर रिफंड पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी जहां पर आप आपका रिफंड टाइप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आपके मल्टीपल रिफंड टाइप्स दिखेंगे, उसमें से जो भी आपका रिफंड टाइप है जैसे आईटीसी एक्यूमुलेशन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एसईजेड सप्लाई एक्सेट्रा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एनी अदर सिलेक्ट करा है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर और मंथ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आपका स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं अप टू 200 कैरेक्टर्स। यहाँ पर आप आपके टैक्स की डिटेल्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, पेनल्टीज, फीस, यहाँ पर आप आपके रिफंड क्लेम की डिटेल्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हैं उसे अटैच करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन डालेंगे। सिंपली आप अंडरटेकिंग पर क्लिक करेंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और डीएससी या ईवीसी के थ्रू आप आपका रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एआरएन नंबर जनरेट होगा और आपको कुछ ऐसा एक्नॉलेजमेंट दिखेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एआरएन नंबर आप आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं ताकि आप आपका रिफंड एप्लीकेशन ट्रैक कर सके। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं आपका अटेंशन चाहूंगी, वो है रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जीएसटी में एक्सपोर्टर्स को निल रेटेड सप्लाई में रखा गया है, मतलब एक्सपोर्ट पर पे किया हुआ आईजीएसटी और सेस रिफंड के लिए एलिजिबल होता है। क्योंकि एक्सपोर्ट्स के ट्रांजैक्शंस का क्वांटम ज़्यादा होता है इसलिए जीएसटी फैसिलिटेट करता है सिंपलर प्रोसेस फॉर जीएसटी रिफंड ऑफ एक्सपोर्टर्स। इस केस में आपको कोई सेपरेट आरएफडी 01 भरना नहीं पड़ता है, ऑल्दो एक्सपोर्टर्स को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ती है। एक्सपोर्टर्स को सबसे पहले वैलिड एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता है, जैसे शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। उसके बाद उन्होंने जितना आईजीएसटी पे किया है वो उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है। ये डिक्लेरेशन करने के बाद में कस्टम अथॉरिटीज डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और एक्नॉलेज करती है, जिसके बाद एक्सपोर्टर जीएसटी पोर्टल के थ्रू रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के बाद ये स्क्रूटनी में जाती है और अप्रूव होने के बाद में डायरेक्टली रिफंड का जो अमाउंट है वो एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में आ जाता है।
इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का मेन रीजन था एक्सपोर्ट के कैश फ्लो का एक्सपीडिएट करना एंड इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज करना। अलोंगसाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी अटैच्ड। जैसे रिफंड का अमाउंट अगर 5 लाख से कम है तो अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग नॉन यूटिलाइजेशन और ट्रांसफर ऑफ रिफंड अमाउंट इज रिक्वायर्ड, और रिफंड का अमाउंट अगर 5 लाख से ज्यादा है तो पेमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली अगर रिफंड का अमाउंट 1000 रुपए से कम है तो रिफंड प्रोसेस नहीं होता है और रिफंड प्रोसेस होने में टिपिकली 30 डेज लगते हैं। तो जीएसटी रिफंड ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। पहला है पोस्ट लॉगिंग ट्रैकिंग एंड दूसरा है प्री लॉगिंग ट्रैकिंग। पोस्ट लॉगिंग ट्रैकिंग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पोस्ट लॉगिन ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले हमें जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम सर्विसेज पर जाएंगे। सर्विसेज टैब में जाने के बाद हम रिफंड टैब पर जाएंगे, जहां पर हमें ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। हम उस पर क्लिक करेंगे। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन में हमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा मॉड्यूल सिलेक्ट करना है जो है रिफंड। ये सिलेक्ट करने के बाद में हम हमारा ARN या फिर फाइलिंग ईयर डालेंगे और सिंपली सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको आपका रिफंड एप्लीकेशन स्टेटस दिखेगा। सिमिलरली दूसरा मेथड है प्री लॉगिंग ट्रैकिंग। प्री लॉगिंग ट्रैकिंग के लिए हमें जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पर हम सर्विसेज में रिफंड्स में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम मॉड्यूल में रिफंड सिलेक्ट करेंगे और सिंपली हमारा ARN डालेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम बिना लॉगिन करे भी हमारा रिफंड एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। रिफंड स्टेटस की 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, यहाँ पर हम रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जहाँ पर टैक्स पेयर नेसेसरी इंफॉर्मेशन जैसे रिफंड का अमाउंट, टैक्स पीरियड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। प्रोसेसिंग या रिफंड एप्लीकेशन, इस स्टेज में जो अथॉरिटीज है वो आपकी रिफंड एप्लीकेशन को चेक करती है और कुछ केसेस में वो आपसे क्लियरिफिकेशंस या फिर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांगती है। स्टेज 3, रिफंड अप्रूव्ड। जब अथॉरिटीज आपका रिफंड चेक कर लेती है तो वो उसे अप्रूव करती है और एक कंफर्मेशन ऑर्डर इशू करती है। कंफर्मेशन ऑर्डर इशू करने के बाद रिफंड का जो अमाउंट है वो टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह से रिफंड की तीनों स्टेजेस कंप्लीट होती है। जब कोई टैक्स पेयर जीएसटी रिफंड की एप्लीकेशन करता है तो वो एप्लीकेशन टैक्स ऑफिसर के डैशबोर्ड पे पेंडिंग टास्क की तरह दिखती है। तब वो टैक्स ऑफिसर उस एप्लीकेशन को अलोंग विद अदर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और रिव्यू करता है। रिव्यू और वेरीफाई करने के बाद टैक्स ऑफिसर जो है वो ये फॉलोइंग स्टेप्स ले सकता है। नंबर 1, टैक्स ऑफिसर एक्नॉलेजमेंट इशू करेगा। नंबर 2, टैक्स ऑफिसर कुछ केसेस में प्रोविजनल रिफंड देता है। नंबर 3, अगर कोई एप्लीकेशन में इशू है तो टैक्स ऑफिसर डेफिशिएंसी मेमो इशू करता है। नंबर 4, अगर टैक्स ऑफिसर को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो क्लैरिफिकेशन नोटिस इशू करता है। नंबर 5, सैंक्शन या रिजेक्शन ऑफ ऑर्डर। नंबर 6, विदहोल्डिंग ऑफ रिफंड एंड नंबर 7, रीक्रेडिट ऑफ रिफंड। सिमिलरली टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि अगर वो अपनी रिफंड एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहे तो वो कर सकता है बाय यूजिंग फॉर्म RFD 01W। तो हमने देखा जीएसटी रिफंड की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और हमने समझा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को। लेकिन क्या आपको पता है कि आप आपका GSTR1 कुछ सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग रेफरेंस सॉफ्टवेयर? कैसे, आइए देखते हैं। रेफरेंस सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको जीएसटी रिपोर्ट्स में GSTR1 सेल्स रिपोर्ट दिखेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे। सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप आपका रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करेंगे और रिफ्रेश रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। रिफ्रेश रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके GSTR1 की डिटेल्स दिखेगी। इस डिटेल को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली डाउनलोड एज एक्सेल पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद एक ही क्लिक में आपका एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। जब आप आपके एक्सेल फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको B2B, SEZ, B2C, B2CS एंड HSN एक्स्ट्रा की डिटेल्स दिखेगी। तो देखा आपने किस तरह से सिंपली कुछ क्लिक्स में आप आपका GSTR1 देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरेंस सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स जीएसटी रिफंड की प्रोसेस के बारे में। अगर आपके कोई सजेशंस है या आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।